स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आदरणीय ऋषि तुल्य हमारे आचार्य अग्निपथ नैष्ठिक जी, भूप सिंह जी, कर्नल साहब और मलिक साहब, मैं पहले अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं मूलतः एक सिविल इंजीनियर हूं और उसके साथ में मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की थी जिसका वार्षिक टर्नओवर 60 करोड़ रुपए है। उसके साथ मैं एक वैदिक डॉक्टर भी हूं और शरीर के सभी 148 रोगों का वैदिक तरीके से उपचार भी करता हूं। उसमें कैंसर, गठिया, सोराइसिस सभी रोग हैं। और एक किसान भी हूं। अक्टूबर 2019 में एक मेरे जीवन में घटना घटी कि कहीं से मैं YouTube पर देखता रहता हूं तो आचार्य जी की वीडियो मैंने देखी और वो छोटी सी थी, 4-5 मिनट की। पर जब 4-5 मिनट की वीडियो देखी, मुझे लगा कि जब हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, जब विज्ञान में, हमारे प्रश्न कुछ अधूरे थे। तो मैंने उनकी और सर्च किया कि क्या है डाटा। तो मैंने लगातार 2-3 वीडियो देखी। गुरुजी की वीडियो थोड़ी बड़ी रहती है, आधा घंटा, पौना घंटा। तो फिर मैंने गुरुजी की सत्यता जानने के लिए पूछा कि भाई ऐसा तो नहीं मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। और तो जो मेरे पुराने आर्ष परंपरा से थे, आचार्य थे, उनके बारे में पूछा। चलो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, पर मुझे फीडबैक अच्छा नहीं मिला। तो कुछ दिन मैंने फिर बंद कर दी। मैं बोले यार पता नहीं, पर फिर मेरे परेशानी, भाई मेरे प्रश्न तो यहाँ से मिल रहे। और खैर मैंने गुरुजी की 3 दिन के अंदर 83 वीडियो देखी मैंने। अब क्या हुआ कि मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया। अक्टूबर 2019 में जुड़ा। तो जो लॉकडाउन लगा तो समय भरपूर रहा, और भरपूर रहने के बाद में मैंने वेद विज्ञान आलोक को प्रथम दृष्टि में एक बार पूरा पढ़ा। उसके बीच में मैं 2 बार गुरुजी के सानिध्य में भी आया। विशाल भाई से भी डायरेक्ट मेरे फ़ोन पर जो मेरी समस्या वो आती रहती है। उसका परिणाम क्या हुआ, मैं अपने जीवन की अब घटना बताता हूँ आपको। अब मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता है, और भय लगता है जब मैं वेद विरुद्ध कार्य करता हूं तब। और उसका परिणाम यह हुआ कि जो मेरी कंपनी थी कंस्ट्रक्ट, 60 करोड़ रुपए जो का टर्नओवर था, वो सीमेंट पर आधारित थी। और सीमेंट कितना विनाशकारी है, तो उसको मैंने तो अपने स्तर पर उसको मैंने तो बंद कर दिया उसको। क्योंकि महर्षि दयानंद की वो बताते थे कि जो मांस खाता है केवल दंड उसको ही नहीं लगता है। दंड तो जो मांस उगा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बना रहा है। मैं बोला भाई सीमेंट से मैं भी भागी हूं और इसका दंड तो मुझे मिलेगा ही। एक बात और गुरुजी ने, मैं कोई भी लेक्चर मैं गुरुजी का छोड़ता नहीं हूं, और 2-2 बार, 3-3 बार, 10-10 बार भी सुनता हूं उनका। तो उसमें एक चीज और बताई गुरुजी ने कि अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उनको तो परमात्मा कम दंड देता है, पर यदि आपको पता चल गया उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो तो उसकी माफी नहीं है।
अब मैंने जब वेद विज्ञान को पढ़ा तो अपने मन से उनको सारों को कड़ी को जोड़ा मैंने। कैसे जोड़ा? विज्ञान, ज्ञान, वेद, विद्या, शिक्षा, धर्म, मानवता, सत्य, नित्य, सनातन, ये आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। विज्ञान, ज्ञान, वेद, विद्या, शिक्षा, धर्म, मानवता, सत्य, नित्य, सनातन, ये आपस में पर्यायवाची शब्द है। और इनकी सबकी परिभाषा इस प्रकार है, किसी भी पदार्थ को ज्यों का त्यों जानकर उसका इस तरह उपयोग करना जिससे समस्त प्राणी जगत को सुख ही सुख मिले, उसी को विज्ञान, ज्ञान, वेद, विद्या, शिक्षा, धर्म, मानवता, सत्य, नित्य और सनातन कहते हैं। अब मैं जो वर्तमान परिदृश्य को देखता हूं, क्योंकि मैं भी एक उद्योगपति अभी 3 महीने पहले तक तो था ही, तो विज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर क्या है? देखो जी, पत्थर वही है, विज्ञान के आधार पर घन बनाएंगे तो उसकी आयु रहेगी 432 करोड़ वर्ष, और अज्ञान रूपी सीमेंट से घर बनाएंगे तो उसकी आयु रहेगी 50 से 70 वर्ष। और 50 से 70 वर्ष बाद जब सीमेंट का घर गिरेगा, ये मलबा डालने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। और मुझे तो डर है कि 2060 में यदि सीमेंट का उपयोग ऐसे होता रहा तो मानव विहीन हो जाएगा। ये विश्व मानव विहीन, प्राणी विहीन हो या न हो, पर ये मानव विहीन होने का खतरा इसमें है। विज्ञान 432 करोड़ वर्ष, और अज्ञान की जो बनेगा वो बनेगा केवल 50 से 70 वर्ष। और देश में सीमेंट के आधार पर जो घर बन रहे हैं, देश का 25 लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। जाने अनजाने में हम अपनी असमय मृत्यु का नोता दे रहे हैं। एक तो प्रमाण ये हो गया मेरे पास। दूसरा प्रमाण है कृषि। कृषि के लिए वेद में केवल 2 मंत्रों का विधि बताई गई, केवल 2 मंत्रों में। क्या बताया गया है? अस्मिन गोष्ठे करीषणी, कि जो गाय का ताजा गोबर है वो सर्वोत्तम खाद है। और जब हमने इसके रिजल्ट टेस्ट करवाए तो 1 ग्राम गोबर, ताजे गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। और यदि उस गोबर को सड़ा दिया तो आपको रासायनिक खाद, जैविक खाद डालने ही पड़ेंगे। इस विधि से हम अपने 200-225 एकड़ खेत में वैदिक कृषि फार्म कर रहे हैं, इस विधि से ही। दूसरा एक और मंत्र है उसमें, घृतेन सीता मधुना, यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 70वां मंत्र है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि खाद कम है तो उसमें गुड़ और मिला दीजिए। और दोनों विधि में हम अपने फार्म पर कर रहे हैं। और गन्ना मैं आपको दिखा दूं कि गन्ना ऐसा हमारे फार्म पर उगाया जा रहा है।
लंबाई इसकी 14 फीट है, 10 से 14 फीट है। हमारे शिविर में कुछ यहाँ बच्चे आए हुए हैं जो हमारे खेत पर गए हैं, उन्होंने देखा है, सबको दिखाया, उनके प्रमाण यहाँ भी बैठे हैं। मेरे यहाँ 2014 में 90 लाख रुपए का खाद आता था, 90 लाख रुपए। अब वो 0 हो चुका है। ये होता है विज्ञान और अज्ञान में अंतर। और क्या होता है अज्ञान में? अज्ञान में क्या हो रहा है? 3 करोड़ रुपए का जहर रूपी रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी हम खरीद रहे हैं और वो फसल में डाला, और उस फसल को जब हमने खाया तो 30 लाख करोड़ रुपए की लूट हो रही है एलोपैथी दवाई के माध्यम से। और वो ठीक करने का नाटक करते हैं, ठीक नहीं हो पाता और ना कर पाएंगे। मैं आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी को ऋषि मानता हूं, ऋषि हैं, पर क्या है कुछ लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो मैं आचार्य, जब मैं वेद विज्ञान देखता हूं, उसके परिणाम देखता हूं, मैं तो ये मानता हूं कि परमपिता हम सबसे प्यार करता है, इसीलिए आचार्य जी को हमारे पास भेजा है। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, बचने की कोई, ये तो अब हमारा सौभाग्य है कि हम बच जाएंगे। तो 2 प्रमाण बता दिया सब मैंने। तीसरा, जब मैंने वेद विज्ञान आलोक से पंच महाभूत में चौथा महाभूत आप है, जल की प्रॉपर्टी पढ़ी, तो जो सादा पानी है वो वैदिक साबुन है। उसका मैं स्लाइड भी दिखाऊंगा आपको कि मैं अपने कपड़े जो है सादे पानी से धोता हूं, आधा घंटे भिगो करके, और उसकी विधि मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि समय मेरे को 40 मिनट का मिला है, ज़्यादा चर्चा में हाँ, वो कपड़े कैसे धुलते हैं वो मैं विधि आपको बता दूंगा। और जो रासायनिक साबुन है, इसने नदियों को गंदा नाला बना दिया है, गंदा नाला। यह है अज्ञान और विज्ञान में अंतर। और यदि आप साबुन का उपयोग नहीं करेंगे, पानी बिल्कुल सतत विरल साफ सुथरा बहता रहेगा। दूसरा, जो हम भोजन कर रहे हैं, वेद में अथर्ववेद का एक ही मंत्र है कि जो आपका भोजन है वो ही आपकी औषध है। मैंने वैदिक चिकित्सा में पिछले 3 वर्ष से कर रहा हूं और लगभग सभी रोगों का मैंने उपचार किया है। तो जब मैंने वेद को पढ़ा, गुरुजी का सानिध्य पढ़ा, मैं बोला भाई ये दवाई से ठीक नहीं करना, अब किसी को भी दवाई नहीं देना, अब तो भोजन से ही ठीक करता हूं मैं। ये भोजन का विधि बताई और उसी से सब रोगों को ठीक किया। पर वेद में एक शर्त और लगा दी वहां पर कि यदि आपके घर में देसी गाय नहीं है या दूध का सेवन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? उसके न रहने पर शरीर, मन, बुद्धि सभी दृष्टिकोणों से निर्धन बन जाता है। शरीर रोगी हो जाता है, मन मलिन हो जाता है और बुद्धि मंद।
जिसका घर में देसी गाय का दूध नहीं आता उसका मैं भी कोई उपचार नहीं करता कि भाई मेरे पास आपके लिए कोई दवाई नहीं है। तो 4 उदाहरण बनाए मैंने विज्ञान और अज्ञान के। अब ये विद्या तो आ गई, अब बचने के पूरे साधन आ गए। अब इसका क्या किया जाए? अब अपनी कंपनी भी अपनी बंद कर दी, हम भी बिल्कुल खाली, समय भरपूर। तो हमने बोला पुरुषार्थ करेंगे अपन। और पुरुषार्थ कैसा करेंगे? विश्व के 750 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हमारे पास पूरे प्रमाण हैं। विश्व के सभी प्रमाण हैं। और जी क्या चाहिए घर में? भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान, यही चाहिए। तो वेद में उसकी परिभाषा दी गई है कि भोजन, कपड़ा और घर किसको कहते हैं। मैं उसी की व्यवस्था करूंगा 750 करोड़ लोगों की, जो वेद में परिभाषा को बोले मुझे 5 स्टार होटल चाहिए, जो वेद में लिखा है उसकी व्यवस्था करूंगा मैं। क्या लिखा है उसमें? भोजन, कपड़ा, घर की परिभाषा क्या है, और धन की भी। जो मानव के शरीर में इतना बल एवं ऊर्जा दे सके जिससे वह 100 वर्ष से लेकर 400 वर्ष तक पूर्ण स्वस्थ एवं निरोगी रहकर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सके। अब सीमेंट के घर में तो रहेगा ही नहीं। जो सीमेंट का घर का बनता है 1 करोड़ में, वो जो कच्ची मिट्टी का घर है 432 करोड़ वर्ष का, 2 लाख में घर बन जाएगा। और आपकी आने वाली पीढ़ी 10, 20, 30, अब वो उसमें सुरक्षित रहेंगी। मैंने इसका चिंतन किया कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो क्या प्रमाणितकरण है। जब भारत और भारत के साथ विश्व विज्ञान विहीन हुआ, तब हमने कच्ची मिट्टी का घर खुद अपने हाथों से तोड़ा है। मैंने भी अपने कच्चे मिट्टी घर अपने हाथों से तोड़ा है। मैंने पूछा पिताजी ये किसने बनाया? बोला भाई मुझे तो पता नहीं। बोला उस टाइम मेरे पिताजी की आयु, बोले तेरे बाबा को, बोला उसको भी नहीं पता। 4 फीट चौड़ी दीवार थी। ये बात जरूर है कि हर वर्ष उसकी लिपाई पुताई जो वो करनी पड़ती है। और छत जो कड़ी लकड़ी रहती है वो जरूर गल जाती है, पर वो तो आराम से बदली जा सकती है। दीवार को कुछ नहीं बिगड़ता। अब जब विज्ञान से हम दूर हुए तो देश में 85 लाख करोड़ और विश्व में 800 लाख करोड़ रुपए का बर्बादी हो रही है। आप लोग ये मत समझ लेना कि आम जनता केवल भारत में दुखी है। इसके देखने के लिए मैंने 15 विदेशी यात्रा की हैं। मैं चीन भी गया हूं। मैं बोला यहां गड़बड़ है तो देखो चीन में क्या है, यूरोप में क्या है। 15 देशों की यात्रा करी है और सब इस दुख महासागर में डूबे हुए हैं। जापान में आत्महत्या, जो जितना विकसित देश है उतनी आत्महत्या वहाँ हो रही है। ये इसका प्रमाण है। पैसों से आकलन आप मत कर लेना। तो लूट कैसे हो रही है उसका ही बता देता हूँ मैं। 3 लाख करोड़ की तो मैंने आपको यूरिया डीएपी की बताई। जैविक खाद दूसरा जहर है, जैविक खाद।
86,000 करोड़ को लूट चली जैविक के नाम पर। पोली हाउस, समय मुझे पोली हाउस के बता रहे हैं, जरूरी बताना पड़ेगा। एक पोली हाउस का निर्माण वहाँ होता है कि जहाँ तापमान 10 महीने से लेकर नीचे 10 डिग्री से नीचे रहता है, और जो पौधे का भोजन बनाता है वो बनाता है 15 से 35 डिग्री। तो यूरोप में तापमान 10 महीने 9 महीने 10 से नीचे रहता है, इसलिए उनको पोली हाउस की ज़रूरत है। मैं ये भी देखने गया यूरोप में, क्योंकि सरकार मुझे बोल रही थी, क्योंकि मैं किसान भी हूँ, कि आप 18 एकड़ की स्वीकृत कर दिए थे 2 करोड़ रुपए मेरे लिए। उसके अंदर 20 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। बीस डिग्री बढ़ जाता है, तो हमारे यहाँ तो 40 डिग्री हो गया, और 40 और 20 60, तो फसल कुछ नहीं बचेगी उसके अंदर। तबाही तबाही है मध्य प्रदेश में, किसान रो रहे हैं जिसको पोली हाउस लगाया। जैविक, हाँ जैविक, जैविक क्या करो, जैविक खाद क्या है, कृषि वैज्ञानिक प्रचार कर रहे हैं। हाँ हाँ मैं बता दूंगा, ये मिनट आप थोड़ा बढ़ा लेना बस। साहब जैविक खाद पे क्या है कि जैसे हमारा एक आई देसी गाय, एक आई विदेशी गाय जर्सी, ऐसे ही जैविक के नाम पर आइसोनिटिड फीटलिया एक बार से जंतु आया है। वो केंचुए जैसा ही दिखता है, केंचुआ है नहीं, दिखता है। उसकी क्या विशेषता है, वो केवल 28 डिग्री तक जिंदा रहता है। आपने देखा जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं छाया में रखते हैं, और वो इतना दुष्ट प्रवृत्ति का है कि वो गोबर ही खाता है। हमारा जो देसी केंचुआ है वो मिट्टी खाता है, और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, और ये विदेशी केंचुआ जैविक जो है गोबर खाता है, और उसमें अपना जहर और घोल देता है। और देखो हमारा जब टेम्परेचर यदि खेत में डाल दिया ना आपको केंचुए, वो जिंदे नहीं बचेंगे, जिंदे नहीं बचेंगे साहब, वो जो विदेशी केंचुए हैं। ठीक है साहब। अब चाय से जब मैं रोगी आते हैं मेरे पास में, जिसके शरीर का तापमान पीएच, तापमान पीएच 4 साढ़े 4 के बीच में हो जाता है, वो कैंसर ही होता है उसको। और महानुभावों चाय का पीएच 4.5 ही है। चाय का पीएच 4.5 है, और जब 4.5 पीएच शरीर का हो जाता है तो कैंसर हो जाता है। जो चाय पीता है उसका मैं उपचार नहीं करता हूं। और कॉफी उसकी भी बहन है, कॉफी उसकी भी बहन है। वो हमारे ऋषियों ने बनाया गन्ने से गुड़, और गुड़ क्या करता है कि भोजन किया तो भोजन को पचा देता है वो। और अज्ञानियों ने बनाई चीनी, और चीनी को पचाने में शरीर को 5.5 घंटे लगते हैं। 75,000 करोड़ की लूट है चीनी में, आपके स्वास्थ्य खिलवाड़ किया जा रहा है। जो पैक्ड भोजन है, जब डब्बा लगाते हैं 4 तरह के जहर मिलाए जाते हैं उसमें कि वो सड़े ना।
तो वो आपको रोगी बनाता है, और 3 लाख करोड़ का बिजनेस है ये। हमें वो तो अच्छा हुआ आचार्य जी ने, मैं तो अपने को सौभाग्य समझता हूँ, यदि मेरा जन्म ये होता भी और ऋषि से ना मिलता तो मुझे अपने जीवन को उपयोगिता ही पता नहीं चलती। और जब जीवन की उपयोगिता नहीं पता चलती तो हम अय्यास हो जाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, शराब, चिकन, स्वच्छंदता। वेद विज्ञान आलोक से पता कि परमात्मा बना रहा है और कैसे बना रहा है और क्यों मानव शरीर दिया है। केवल सुख के लिए दिया है, सुख और परम सुख। इसके अलावा कोई दूसरा टारगेट है तो आप अपने शरीर के साथ हिंसा कर रहे हो। पिज्जा, मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, सबवे, केएफसी, बर्गर किंग, स्टारबक, कॉफी कैफे, कॉफी डे, कोका कोला, पेप्सी, 1 लाख करोड़ का धंधा है इन सबका। जब हम वैदिक कृषि करते हैं, पानी की खपत आदि है। अब जब हम रासायनिक खाद डालते थे तो मेरे खेत पर 400 फीट पर पानी था, अब 50 फीट पर पानी है। 6 साल हो गए, 50 फीट पर पानी है। हाँ साहब, एक मेरा जो दर्द है ना, मैं दर्द क्या बताऊं, कितना बड़ा दर्द है कि हमारे यहाँ एक कहावत थी कि पति पत्नी के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो भी एक कहावत थी देसी कि बच्चा हो जाता था। कहावत है, सीरियस मत लेना। आज 30% हमारे नपुंसक हो चुके हैं, नपुंसक। बच्चे नहीं हो रहे साहब इस जहरीले भोजन से। और फर्टिलिटी सेंटर और कितना अत्याचार करते हैं वो, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते साहब। तो इस तरह ये 85 लाख करोड़ रुपए का जो है बर्बादी हो रही है विज्ञान के अभाव में। अच्छा, एक विषय और है कि सिलेबस की समस्या है। सिलेबस, क्योंकि गुरुजी ने तो ग्रंथ लिख दिया और ग्रंथ समझने में, ये समझ लिए मैंने 5000 घंटे खर्च किए इस पर। बस अभी इतना ही समझ पाया कि नौकरी छोड़ पाया। इतना ही समझा भी, पूरा नहीं समझा भी, इतना ही समझा कि भैया नौकरी करनी तो मेरे मत के अनुसार हमारे पास पूरा जो पाठ्यक्रम है पूरा उपस्थित है। कैसे, थोड़ा सा बताता हूं मैं। आधुनिक विज्ञान की जो शुरुआत होती है वो क्वार्क, क्वांटा जिसको कहता है, क्वांटा कहता है, वो फोटोन, इलेक्ट्रॉन आदि हैं। और जो हमारा क्वांटा है वे संस्कृत के 64 अक्षर हैं। ठीक है जी। तो जो सृष्टि बनी है प्रलय अवस्था में, ये है, ये कणीय अवस्था नहीं रहती कुछ भी, मतलब कोई संगतिकरण वहां नहीं रहता है। और जो सृष्टि है वो संगतिकरण ही है। और जो हमारी 64 जो वर्णमाला है संस्कृत के, 63-64 जो अपन बोलते हैं, उसका जो संगतिकरण है वो अष्टाध्यायी और जो गुरुजी जो भास्कर है निरुक्त आदि से उसके संगतिकरण को समझा जाएगा। आर्ष परंपरा में अभी तक क्या हो रहा है कि उसको वो शब्द समझ रहे हैं केवल,
हमको एक गियर चेंज करना है बस, ऐसे कि शब्द के साथ अब उसको आप पदार्थ भी बोलें। तो इतने परिवर्तन के होते ही हमारे आर्ष गुरुकुलों से वैज्ञानिक प्रतिभा निकलनी शुरू हो जाएगी। और आर्ष परंपरा जो पाठ्यक्रम है लगभग वही पाठ्यक्रम है, और जो आधुनिक विज्ञान में जो सत्य विद्या हैं, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी उनमें अधूरी है, जहाँ जहाँ तक उनका पूरा है वो सब विषय हमारे गुरुकुल में भी पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह ये हमारा पूरा मिशन है हर उसमें। और हमारे यहाँ पर वैदिक चिकित्सा, वैदिक कृषि, वैदिक कपड़ा निर्माण, जितने भी इंजीनियरिंग जो होगी हमारी निरापद और वैदिक विज्ञान के आधार पर होगी। और अभी परंपरा में बचा हुआ है कुम्हार का काम, लोहार का काम, और जो है कपड़ा बुनने का निर्माण, ये सब अपने पास उपलब्ध हैं। तो अब मैं अपनी एक जो स्लाइड है वो दिखाना चाह रहा था आपको कि 1 एकड़ से 2 लाख रुपए से ऊपर आय कैसे होगी। मैं विशाल भाई से निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा, एक मैंने कैलकुलेशन दी है कि भारत में 135 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। 135 करोड़ की चीज है ना साहब, कम का नहीं, एक भी बिल्कुल। हमने एक परिवार में 5 मेंबर माने हैं, तो हमारे यहाँ 27 करोड़ फैमिली है। हम वेद अनुकूल कहें 90% लोगों को वैदिक कृषि करना चाहिए। उस आधार पर हमारे पास 24 करोड़ परिवार हैं। तो हमारे पास 32 लाख स्क्वायर मीटर एरिया है। उस हिसाब से 80 करोड़ एकड़ भूमि है हमारे पास में, जिसमें 60% में खेती होती है। तो 60% को 48 करोड़ एकड़, 24 करोड़ परिवार हैं, और एक परिवार के पास में 2 एकड़ भूमि। ठीक है साहब। और 2 एकड़ भूमि से किस तरह खेती होगी, उसमें क्या है, हम शुगर केन उगाएंगे। एक मॉडल मैंने बताया है, गेहूं रहेगा, सब्जी रहेगी और दाल रहेगी। शुगर केन, व्हीट, वेजिटेबल और दाल। ये मैं एक वो, इसमें 2 एकड़ में हमारे यहां जब हमने 48 टन गन्ना हमारे फार्म के अंदर खड़ा हुआ है प्रति एकड़ 48 टन, पर हमने कैलकुलेशन 45 टन के हिसाब से लिया है यहाँ पर। दूसरी एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। यदि ओनर रहेगा तो जो ये वैदिक विधि है, इससे 80 टन तक की पैदावार हो सकती है। हमने 45 से लिया है, तो 12% गुड़ निकलता है। 50 रुपए के भाव से जोड़ा है, 2 एकड़ में 5,40,000 रुपए का इसमें गुड़ अपन प्रोडक्शन हो सकता है। अच्छा, गन्ना क्या है, इसमें 6-6 फीट पर उगाया जाता है, 6-6 फीट पर। तो उसके बीच में हमको दलहन लेनी है, दाल लेनी है और गेहूं लेना है। तो 0.75 में गेहूं, वेजिटेबल, दाल, इस तरह 6,04,000 रुपए का उसमें आए। यदि किसी को देखना है तो ये मॉडल हाउस, आप हमारा शिविर रखा है 12 से 14 मार्च को, वहाँ भी देख सकते हैं जा करके। और शिविर का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है पूरा। हाँ, 500 रुपये भोजन के 3 दिन के, रहना और भोजन, उसके पैसे वैसे निःशुल्क रखे गए। उसके साथ में 2 गाय हमको रखनी पड़ेगी। तो 2 गाय के गोमूत्र से, और जब हम दवाई बनाते हैं तो 500 रुपये लीटर हमारे गोमूत्र की कीमत बैठती है। तो 1,000 रुपये प्रतिदिन उसके हिसाब से बैठेंगे। गाय 9 महीने जब ब्याती है वो,
45 दिन पहले और 45 दिन बाद में हम उसको गोमूत्र से दवाई नहीं बनाते। तो 9 महीने का हमने लिया है, तो 2,70,000 ये हो जाएंगे। तो 6,04,000 फसल से, 2,70,000 गाय से, 8,74,000 हो जाएंगे। और इसमें जो खर्चा भी सब निकालो, 2 लाख भी निकाले, पूरा घर ऐश और आराम से। जो मजदूर का चौक का मजदूर है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको भी हमारे मॉडल पर वो काम कर सकता है। यदि ज़मीन नहीं है, 30,000 रुपये एकड़ भरपूर ज़मीन मिलती है पानी वाली। और 55% लोग कृषि है हमारे यहाँ भारत में अभी भी। तो 55% की तो चिंता ही नहीं है। और जो बाकी लोग हैं वो किराए पर ज़मीन ले सकते हैं। तो इस तरह उसमें पूरा ये दिखाया गया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अच्छा, वीडियो चल जाएगी क्या? हाँ, दिखा दो भाई एक वीडियो। हाँ, ये गन्ना, ये हमारे क्या गन्ना है, फार्म हाउस। एक आंख से 14 गन्ने खड़े हैं भाई उसमें, एक आंख से। ना कोई खाद डालने की जरूरत ही नहीं है। है जी। बीज 3 वैरायटी हमारे फार्म हाउस पर हैं, 238, 86,032 और 264। 3 वैरायटी है। तो उनमें से मेरे को लग रहा है ये 86,032 है, मेरे को ऐसा संभावना है, या 238 होगा। ठीक है जी, आपने मुझे समय दिया और बड़े ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।